उधर ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। ईरान का दावा है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक किया। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी वॉरशिप पीछे हटने को मजबूर हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज टॉस्का का एक वीडियो भी जारी किया। ईरानी शिप पर अमेरिका के मरीन्स ने कैसे कब्जा किया, जिस वक्त मरीन्स ईरानी जहाज पर अटैक हेलीकॉप्टर से उतरे उस वक्त का ये वीडियो है। ईरानी कमर्शियल शिप और यूएस मरीन्स के बीच करीब 6 घंटे तक समंदर में ही स्टैंड ऑफ हुआ और आखिर में अमेरिकी फौज ने शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया। यह वीडियो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ईरानी कार्गो शिप मलेशिया से ईरान लौट रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी ने इस शिप को रुकने के लिए कहा, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दाग दी। इससे ईरानी शिप रुक गई। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान से जुड़े हुए किसी भी जहाज को ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने देंगे और ना ही वो हॉर्मुज से निकलने देंगे। इलाका भले ही ईरान का हो, लेकिन मोर्चेबंदी, घेराबंदी अमेरिका की है। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. तो वो वेकेट दी इंजन रूम इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कोई भी अगर व्यक्ति वहां इंजन रूम में मौजूद है उसे खाली कर दे, क्योंकि फिर हमला हुआ। उसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। ईरान शिप पर कब्जे के बाद ट्रंप ने एक बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी में हमारी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी शिप के क्रू ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। हमारी नेवी ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन रूम में छेद कर दिया और मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज टॉस्का अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के तहत था। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी वाले मोड में अपने तेवर दिखाए। ट्रंप ने ईरान को अब नई धमकी दी। कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उन पर और बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप ने साथ में यह भी कहा कि वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ऐलान किया कि आज अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी। अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो फिर उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके ईरान ने अच्छा नहीं किया। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग करके सीज फायर को तोड़ने का कदम उठाया है। अब ट्रंप धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि नाकाबंदी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत दोबारा अगर शुरू करनी है तो अमेरिका समंदर से नाकाबंदी हटाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की टॉप लीडरशिप अमेरिका की डिमांड को बहुत ज्यादा बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं और खुद को ही खुद से कॉन्ट्रोडिक्ट भी कर रहे हैं। ईरानी लीडरशिप समंदर में नाकाबंदी को सीज फायर के खिलाफ बता रहा है और कह रहा है कि ऐसे हालात में अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद में किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हो जाए। पाकिस्तान में सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, होटल बुक हो गए हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज ईरान को राजी नहीं कर पा रहे हैं। الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟
یعنی همه بیان برن अभी पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने एक नाकाबंदी लगा दी है। नाकाबंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं जा सकता। ये कितना समझ से परे फैसला है। जाहिर है, मैंने कहा कि अगर वो नाकाबंदी नहीं हटाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया जाएगा। حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد